हेलो ब्रूडे, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज का लेक्चर में हम जानेंगे क्या, ये जो पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है, पार्ट 2। और पार्ट 1 में हमने क्या बताया था, NaHCO3 कैसे बनता है ये बताए थे, ठीक है। आज बताएंगे इसका गुण, बताएंगे कुछ गुण बता दिए थे, इसका कुछ उपयोग भी बता दिए थे, ठीक है। और हमने पहला गुण बताया था ये कि इसका प्रयोग जो है, मतलब इसका जो गुण है ये क्षारीय होता है, ठीक है। क्या होता है? क्षारीय होता है। और ये हमने बताया था पार्ट 1 में क्या, कि इसका प्रयोजन रसोई घर में होता है, खाना बनाने में किया जाता है, ठीक है। जिसके कारण से कुरकुरे, ठीक है, स्पंजी टाइप कुरकुरे बनते हैं, मतलब कुरकुरे मतलब कि रसोई घर में इसका उपयोग किया जाता था, ये ठीक, ये बताए थे हम इसके बारे में, ठीक है। NaHCO का गुण, आखिर गुण क्या है ये समझते हैं, ठीक है। आखिर गुण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। देखिए, किसी व्यक्ति में होता है चोरी करने का गुण, ठीक है, और किसी व्यक्ति में होता है मान लीजिए पढ़ाई का गुण, ठीक है, खेलने का। तो आप ये बताइए, ठीक है, वो तो विशेषताएं हुई ना, उसकी विशेषता यानी गुण हुआ उसका, ठीक है। उसी प्रकार से इसका गुण होता है, ठीक है। तो इसका गुण कैसे याद रखे भैया, एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहला तो आपको बता देंगे ये क्षारीय होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है ना, दूसरा क्या भैया, दूसरा, ठीक है, ये जो दूसरा गुण है इसको याद करने का हम तरीका बताते हैं, ठीक है। क्षारीय है, ठीक है, मान लीजिए कि क्षारीय अधिक मात्रा में हो गया, ठीक है, तो उसको उदासीन करने के लिए कौन आएगा? जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने आप को रंगदार समझता है, ठीक है, रंगदार समझता है ना, क्या है हम ही यहाँ के मतलब क्या बॉस है, तो उससे भी कोई बड़ा बॉस आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यानी ताकत से होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से NaH3 मतलब ये सोडियम जो कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम जो कार्बोनेट है उसके लिए आप कौन आएगा? इसके लिए ये तो अपने आप को रंगदार समझ रहा है, तो इसके बाद इसके लिए कौन आएगा, ठीक है, कौन आएगा? अम्ल आएंगे, ठीक है। वो दोनों मिलकर उदासीन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से ये अपने आप को रंगदार समझ रहे, उसी प्रकार से जो है अम्ल खुद रंगदार है, ठीक है। तो उसके बारे में समझते हैं, दोनों के जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा ये जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले NaHCO3 को जब अभिक्रिया कराते हैं HCl से, ठीक है, यानी ये रंगदार अपने आप को समझ रहा था, ठीक है। इसकी मात्रा जब अधिक हुई तो ये आ गया, इंटर कर गया, HCl से अभिक्रिया कराया, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, इस प्रकार से तोड़िएगा भैया। हमने पिछले क्लास में बताया था Na+ टूटेगा, HCO3 को माइनस हो जाएगा, ठीक है। HCl में H+ हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े थे? हाँ पढ़े थे भैया। जब अम्ल, ठीक है, और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? लवण और जल। तो सबसे पहले हम जल यहां पर निकाल देते हैं, H2O, ठीक है, जल निकाल दिए, ओके। आप देखिए जल निकाल दिए ना, अब लवण Na+Cl- दोनों अट्रैक्ट हो गए तो NaCl बना दिए, ये हो गया लवण, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब क्या निकलेगा भैया? जैसे देखिए यहां पर दोनों रिएक्शन करेगा तो H2O जल निकल जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए क्या पीस निकला, H, ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस माइनस जुड़ेगा तो H2O हो जाएगा। यहां से देखिए एक O यहां से ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर बचा कितना होगा, CO2, ये बचा 1, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ तो निकल रहा है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? रिलीज हो जाता है, ठीक है। आपको बहुत बेहतरीन रूप से समझ आ गया होगा, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझने लगे, ठीक है, तो फिर उससे भी थोड़ा ताकतवर आ जाता है, आता है कि नहीं, फिर उसका वो खत्म हो जाता है, प्रतिष्ठा। देखिए मान लीजिए कि कोई टीचर अभी बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या भरोसा उससे भी बेहतरीन टीचर आ जाए, ठीक है, तो बच्चे सब वहां पे जाने लगेंगे यहां छोड़ के, होता है कि नहीं? होता है, इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये उसी टाइप का अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको समझ आ गया। लेकिन लिखना कैसे भैया? सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ या अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं तीसरा, ठीक है, तीसरा भी एक लॉजिक पे बैठाते आप सभी को, ठीक है। इतना अच्छा से समझा देते कि अगर बिहार बोर्ड पूछ दिया सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण लिखिए तो गारंटी हम देते आप गुण लिख आइएगा। कैसे भैया? चलिए अब रख दीजिए, रखिए, मतलब कि अब जो है NaHCO3 को
अपने ऊपर रख के देखिए, ठीक है। इसके स्थान पर आप आइए, ठीक है। मान लीजिए आप क्लास में, ठीक है, मान लीजिए आप क्लास में, क्लास के सबसे टॉपर बच्चे हैं, क्या है, किसमें, आर्टिस्ट, यानी ड्राइंग करने में जो है आप सबसे ही क्लास में, अपने क्लास में से सबसे अच्छे हैं, ठीक है। वो तो अपनी क्लास भर के है ना, अप डाउन, ठीक है, अपनी क्लास भर के है सबसे अच्छी चित्र का, क्या अदर कोचिंग के होंगे, अपेक्षा कर सकते हो कि हाँ भैया हम जो है अदर कोचिंग से भी अच्छा करेंगे, ठीक है, करेंगे, जरूर अच्छा करेंगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम कंपटीशन रख दे तो आप क्या करिएगा, आप जो 2 गुना मेहनत कीजिएगा, क्या कीजिएगा, आप 2 गुना मेहनत कीजिएगा, ठीक है। 2 गुना जब मेहनत कीजिएगा तो आपके अंदर गर्मी बढ़ेगा, ठीक है, गर्मी बढ़ेगा। आप देखिएगा नहीं गर्मी आ रहा, सर्दी आ रहा, कुछ नहीं देखिएगा, आप अपना फोकस कहां पर रखिएगा, टारगेट की, हमको उससे आगे निकलना है, देखते हैं आप निकल पाते हैं कि नहीं, ठीक है। अभी एग्जाम ले ली है, अब फाइनल जो इसका निकलेगा रिजल्ट वो देखना आपको, ठीक है। तो क्या बोले, 2 गुना मेहनत करना है, 2, ये 2 पीस लेना है, NaHCO3, ठीक है। क्या बोले, गरम, गर्मी सर्दी से कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। जैसे आप गर्म कीजिएगा इसको, क्या बनेगा, Na2CO3, ठीक है, और प्लस में CO2 और H2O, क्या आप बने Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, क्या आप फर्स्ट आए, नहीं भैया, लगता है क्या मेहनत करने में थोड़ा सा चूक गए हम, ठीक है, वरना तो आ जाते, लेकिन आपने मेहनत किया ना, यही सबसे बड़ा क्या कहते हैं, टीचर के लिए सम्मान होता है, ठीक है। आपने मेहनत किया, भले ही आपका मेहनत सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, टीचर को टीचर को जो है ना अपेक्षा होता है आपसे, ठीक है, कि अगर आप मेरे कोचिंग में अच्छा पढ़ रहे हैं तो सर का अपेक्षा होता है कि अदर कोचिंग में भी हमारा नाम ऊंचा कीजिएगा, ठीक है। आपने मेहनत किया, बस इतना ही टीचर को मायने रखता है, ठीक है, आपने कम से कम मेहनत तो किया ना, ठीक है, ये। लेकिन अदर बोलेंगे, कोई और बोले, उससे आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। काहे कि कोई और तो बढ़ाने चढ़ाने के, आपका पढ़ाई छोड़वाने के लिए आप बोल सकते हैं आपके परिवार वाले को कि मेहनत कहाँ करता होगा, बैठ दिन मोबाइल देखता होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सोच लीजिए आपके पढ़ाई को क्या करवा देगा, वो लॉस करवा देगा, यानी उस पढ़ाई से हटा के मम्मी पापा के दिमाग में ऐसा जहर घोल देगा कि आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा आगे, ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ऐसा कंडीशन होता है सबके साथ, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मम्मी पापा को बताने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर करते हैं क्या, हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन के बारे में समझ रहे हैं, तो बैलेंस करते हैं। तो देखिए 2 पीस है, तो 2 पीस है, बहुत अच्छे। कार्बन देखिए कितना पीस, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 पीस है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 पीस है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। सी कार्बन कितने पीस है, 2 पीस है, 1 का 1, 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 2 निकले 6, 3 2 5 1 6, बैलेंस हो गया ना, ठीक है। अब बनना क्या है, NaHCO3 को, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है, ये हो गया। ये आपका जो तीसरा प्रॉपर्टी जो गुण है वो भी खत्म हो गया और बहुत बेहतरीन रूप से आपको समझ भी आया होगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। आगे जो इसका चलेगा उपयोग, आगे क्या चलेगा भैया, इसका उपयोग चलेगा, ठीक है। उपयोग में सबसे पहले नॉर्मल उपयोग से चलते हैं, ठीक है, सबसे क्या नॉर्मल उपयोग से चलते हैं, ओके, सबसे क्या नॉर्मल उपयोग में चलते हैं। तो क्या हमने आपको बताया था कि रसोई घर में इसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं करते घर बनाने में, समोसा बनाने में, लिट्टी बनाने में, छोला भटूरा बनाने में, क्यों करते हैं, कि इसलिए करते कि फूले खाने में अच्छे लगे, इसलिए करते कि नहीं उपयोग। तो रसोई घर में पहला उपयोग हो गया, ठीक है, इसका उपयोग किया गया रसोई घर में, इसका उपयोग किया जाता है खाने बनाने में, खस्ता बनाने में, ठीक है, पूड़ी बनाने में किया जाता है कि नहीं। चलिए पहला तो हमने बता दिया, पहला कंप्लीटेड, ठीक है। अब दूसरा क्या भैया, ठीक है, दूसरा पहले नॉर्मल लेके चलते हैं, ठीक है। नॉर्मल ये जो है, ठीक है, अपने पेट में क्या होता है, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है तो हमने बताया था एंटासिड नामक टेबलेट आता है, ठीक है, वो उदासीन कर देता है, ठीक है, वो होता है क्षार। तो उसको बनाने में जो है ना इसका प्रयोग किया जाता है, NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है, एंटासिड टेबलेट बनाने में किया जाता है, ठीक है। एंटासिड टेबलेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, NaHCO3 को, ठीक है, यानी एंटासिड टेबलेट बनाने में, ठीक है, बनाने में किया जाता है, ठीक है।
एंटासिड टेबलेट बनाने में किया जाता है। ओके। और दूसरा, इनो बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। आप खुद घर पे भी इनो बना सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, खाने का सोडा मिलता ही है, खाने का सोडा नहीं मिलता भैया, तो NaHCO3 खाने का सोडा हो गया, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल में किस में पाया जाता है भैया? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। आजकल दूध को फाड़ने के लिए नींबू का पाउडर भी आता है ना, आता है कि ना, व्हाइट ही रहता है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादातर दुकान में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सिट्रिक अम्ल ले लेते हैं, जो कि किसमें पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ठीक है, जब आप दोनों को मिलाइएगा ना, तो क्या बनेगा पता है? इनो। क्या बनेगा? इनो। प्रतिफल के रूप में क्या आ रहा है? इनो आ रहा है। ठीक है, इनो। ठीक है, अब तो जानते खाना को पचाने का काम भी करता है ये सब ना, खट्टा चीज पर। ठीक है, खाना को पचाने का काम करता है। ठीक है, इसलिए तो जब क्या कहते हो, खिचड़ी के साथ, खिचड़ी जब खाते हैं उसके साथ अचार मिल जाए तो आनंद आ जाता है ना। ठीक है, बोलेगा जैसे एक भोज में है, कोई आदमी बोलेगा क्या रत्तू लेना जरूरी है। ठीक है, उसमें बहुत कुछ मिला होता है ना, खट्टा लगता है, खट्टा मीठा लगता है, खट्टा लगता है। ठीक है, वो खाना को पचाता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो उसी प्रकार से दूसरा प्रॉपर्टी भी, मतलब दूसरा उपयोग भी खत्म हो गया। अब तीसरे उपयोग की तरफ चलते हैं। ठीक है, तीसरा उपयोग क्या है भैया? ठीक है, तीसरा उपयोग बहुत बेहतरीन रूप से आपको बताएंगे। ठीक है, तीसरा उपयोग हम लेके चलते हैं। आप थोड़ा सा टफ, हल्का सा टफ। ठीक है, क्या करना है आपको? आप जो आप पान, रोटी, केक ये सब देखे है ना, ठीक है, अगर हम NaHCO3 का डायरेक्ट उपयोग करेंगे तो कड़वा हो जाएगा इसका स्वाद। क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। ठीक है, कड़वा हो जाएगा। सोचिए, कड़वा को हटाने के लिए क्या चाहिए? अम्ल। अम्ल डालेंगे जैसे उदासीन हो जाए। कभी काल केक खट्टा हो जाता है ना, सुने होंगे कि केक खट्टा हो जाता है। ठीक है, केक खट्टा लगने लगता है कुछ समय के बाद। ठीक है, कभी काल तो कड़वा भी लगाने लगता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई तो कड़वा लगेगा, और अगर अम्ल की मात्रा अधिक हो गई तो खट्टा लगने लगेगा। ठीक है, उसमें डाला जाता है सिट्रिक अम्ल, डाला जाता, कहते हैं टाटरिक अम्ल डाला जाता है, कि जो कि अंगूर में भी पाया जाता है। टाटरिक अम्ल याद रखिएगा, कभी काल पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, टाटरिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऑप्शन में दे देता है अंगूर, या पूछ देता है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाटरिक अम्ल। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं? NaHCO3 लेते हैं। ठीक है, H प्लस लिए आप। H प्लस का मतलब भैया हमको बता दीजिए, बुक में भी लिखा हुआ है H प्लस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर बस दे दिया है टाटरिक अम्ल, अम्ल दे दिया है। इसको बस हमको समझा दीजिए। ठीक है, तो समझा देते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले टाटरिक अम्ल का सूत्र तो देख लीजिए, CHO664। ठीक है, दोनों 6 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, यानी C4H6O6। ठीक है, ये टाटरिक अम्ल का सूत्र होता है। हमने क्या आर्हेनियस के नियम के अनुसार अगर चले कि वह अम्ल किसे कहते हैं? जो जल में घुलकर H प्लस आयन दे, इसीलिए लिखा गया H प्लस। डायरेक्ट अम्ल को दर्शाने के लिए H प्लस लिख दिया गया है। ठीक है, जिस प्रकार से हम तोड़ते हैं HCl अम्ल, देखिए HCl जब इसका भी बनाएंगे प्रोडक्ट उस अनुसार बता रहे हैं। जैसे HCl तोड़ते हैं, H प्लस Cl माइनस होता है ना, H प्लस ये आयन देता है। ठीक है, उसी प्रकार से रखा गया इसको। ठीक है, अब इसको तोड़िए, प्लस माइनस, प्लस माइनस में जैसे तोड़िएगा ना इसको, क्या जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, ये तो जानते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बना देगा? जल। तो H2O बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, और सोडियम टार्टरेट, सोडियम टार्टरेट बना देगा। सोडियम क्या बना देगा? टार्टरेट बना देगा, टार्टरेट। ठीक है, सोडियम टार्टरेट बना देगा। ठीक है, उसके बाद H निकलेगा, वो के बाद सब उसी में रह जाएगा, Na प्लस के साथ रह जाएगा। ये डेरिवेशन जो थोड़ा हायर क्लास का। ठीक है, इसको तोड़ने का प्रक्रिया जब हायर क्लास में सीखिएगा। ठीक है, अगर हायर क्लास में नहीं मिल रहा है, ठीक है, या आप चाहते कि भैया नहीं इसको हमको तोड़ने का भी बता दीजिए, तो ठीक है आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन रूप से तोड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ आ गया होगा। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है। जैसे आप पूरी बनाते हैं, देखते होंगे क्या आपको आशंका इस बात का लगता होगा कि छोला भटूरा जो बनाते हैं बाहर में दुकानों में, ठीक है, उसका बड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, हम घर में बनाते छोटा सा, थोड़ा बहुत ही फूलता है। ठीक, लेकिन हमको ये सोचता वैसा हमको बनाना है, तो क्या कीजिए, क्या करेंगे भैया उस टाइप के बनाने के लिए, चाहे पूरी हो चाहे
क्या करते हैं, छोला भटूरा बनाना हो तो किस टाइप से करना है, आपको क्या करना है, बेकिंग पाउडर लाना है, बेकिंग सोडा लाना है, ठीक है, आटे में गूंद के, ठीक है, मिक्स करके जैसे करते हैं तो आटे में गूंद दीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए उसको, और भींगा हुआ कपड़ा बस उड़ा दीजिए, ठीक है। चाहे पूरी बनाना हो किसी चीज का भी, ठीक है, चाहे मैदा चाहे आटा, किसी चीज का भी बनाना हो तो ठीक है। तो उसके बाद क्या, समोसा लिट्टी कुछ भी बनाना हो, ठीक है, सबके लिए बेहतरीन है वो, ठीक है। और उसके बाद एक लिमिट रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा स्वाद भी इसका, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, आधा घंटा के बाद उसको फिर अपना पूरी छाप लीजिए या छोला भटूरा बना लीजिए, देख लीजिएगा उसी तरह फूलेगा। क्यों फूलता है, रीजन समझिए, फूलता है ये समझिए क्यों फूलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वो फूलता है उतना बड़ा, समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होता है उसके कारण ही फूलता है। केक जो स्पंजी लगता है इसके कारण ही लगता है, ठीक, स्पंजी टाइप के जो बन जाता है। केक हो गया, पान रोटी हो गया, ये सब जितने भी सॉफ्टली बनाने के काम इसी सब का है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा भूमिका निभा रहा है, एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया। अब चौथा प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या भैया, थोड़ा उसको भी इंटरेस्टिंग बना दीजिए मेरे लिए, ठीक है। चलिए आप सबके लिए उसको भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। चलिए आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए ना, तभी तो गए होंगे। अब कुछ कुछ लड़कियां बोलेगी, ठीक है, जो जैसे उसका नानी घर है, ठीक है, रेलवे से नहीं जाता है, ठीक है, सीधे बस ऑटो से चला जाता है, ठीक है। तो बोलेगी कि हम तो कभी गए ही नहीं है भैया, कैसा होता प्लेटफॉर्म, हमको यही बता दीजिए, ठीक है। ऐसे मेरे कोचिंग में एक स्टूडेंट था तो ऐसे ही पूछ दिया था, ठीक है। प्लेटफॉर्म ऐसे सबको जाना चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा क्लास 8 क्लास की लड़कियां थी, ठीक है। तो आप सब समझ सकते हैं फिर भी ना कि प्लेटफॉर्म रेलवे गाड़ी पे कभी चढ़ी नहीं तो बहुत अच्छी होता है ना। तो उसी प्रकार से देखिए, थोड़ा टीचर को शौक लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। NH CO3, ठीक है, करता है क्या, जैसे देखिए वो जो रेड कलर का रहता है ना, हमेशा देखते होंगे कहीं पे भी सरकारी गवर्नमेंट वाला जितनी भी चीजें ना, सरकारी चीजें, वहां पे जो है एक फायर को बुझाने वाला रहता है, हमेशा अग्निशामक यंत्र रहता है रेड कलर का, ठीक है। तो उसको आखिर कैसे रिएक्शन होता है वो बताएंगे, उसका कैसे यूज होता है वो हम शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, उसका यूज कैसे होगा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम रिएक्शन अभी बेसिकली रिएक्शन बताने वाले हैं, ठीक है। रिएक्शन के तहत ही हम बताएंगे इसको कैसे यूज करना है। बस शॉर्ट वीडियो में कहा कि इसमें अगर डाल दिए तो डाल भी सकते हैं, ठीक है, हम बता देंगे, लेकिन कैसे रिएक्शन होता है और उपयोग भी बता देंगे कैसे किया जाता है, ठीक है, दोनों चीज बता देंगे और शॉर्ट में भी डाल देंगे, ठीक है। NaHCO3, ठीक है, इसका जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन होगा, H2SO4, ठीक है। तो हम क्या करें, एक ड्राइंग बना दें, ठीक है, बहुत सुंदर सा। थोड़ा हम कलाकार नहीं ठहरे, ठीक है, कलाकार उतना भी कर सकते हैं, लेकिन रुकिए, चलिए तो आपके लिए बेहतरीन रूप से हम बना ही देते हैं। किस टाइप का रहता है हमको खुद याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बट जैसा होता है ना कुछ इसी टाइप से होता है कि नहीं होता है, ठीक है, इसी टाइप से होता है। देखिए हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जो है इस टाइप से रहता है, ओके, और यहाँ पे इस टाइप से पकड़ने वाला रहता है, ओके, और इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, H2SO4 रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है इसमें, ठीक है। इधर लिख दे इसको तो ज्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है। H2SO4 रहता है, ये जो खाली स्थान है यहाँ पे जो है NaHCO3 रहता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा गुंडी डाल दे, ओके, ये गुंडी रहता है, ठीक है, ऊपर पे पिन रहता है, ठीक है, ऊपर पे पिन रहता है। ध्यान दीजिए कि क्या होता है, जैसे इस पिन पे प्रेशर पड़ता है ना, प्रेशर जैसे पड़ता है, ठीक है, और ऊपर पे जो घुंडी रहता है उसका पकड़ने वाला, ठीक है, उसको आप फायर के सामने, आग के सामने रखिएगा, ठीक है, उसका मुंह आग के सामने, पाइप होता है तो उसको आग के सामने रखिएगा, ठीक है। दोनों जैसे ये घुंडी है और ऊपर पे जो पिन रहता है, दोनों को प्रेशर से मारिएगा, ठीक है, नीचे पे जैसे प्रेशर पर मारिएगा, घुंडी का दबाव पड़ेगा, ये ऊपर फेंक देगा उसको, ठीक है, यानी जो अम्ल भरा हुआ वो ऊपर चलाएगा, ठीक है। ये जो घुंडी है ना, घुंडी खोलने के बाद वो क्या कहते हैं, रिलीज होता है, मतलब कि जैसे छेद होता है ना, समझिए छेद को बंद करने का काम कर रहा है वो, ठीक है। तो उसके बाद वो जैसे निकालेगा प्रेशर के साथ निकलेगा, ठीक है, प्रेशर के साथ निकलेगा।
इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रेशर के साथ निकलेगा, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे भैया, पहले ये बता दीजिए, ठीक है। ये तो चित्र बता दिए, ठीक है। और HCO3 आप यहाँ पर तोड़िएगा नहीं इसको, तो देखिए SO4 पे -2 आ जाता है, ठीक है। कैसे आता है, नहीं आता है, ठीक है। ये आपको हायर क्लास में पता चल जाएगा, ठीक है। बस हम आपको बता दिया SO4 पे 2 पर पावर -2 हो जाता है, 2 पर -2 हो जाता है, इसके कारण हो जाता है, ठीक है। ये पावर उस पे चला जाता है, ठीक है। इस पे देखिए ऐसे होता है, बता ही देते हैं, ठीक है। SO4 हो गया ना, ये 2, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं, तो एक, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं, तो ये पावर इधर चला जाता है, ये पावर इधर चला जाता है, यानी X पे पावर 1 हो जाता है, SO4 पे पावर 2 हो जाता है, ये प्लस वो माइनस, ठीक है। इस टाइप से होता है, ठीक है। जब ये अभिक्रिया करेगा ना, तो ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस करेगा क्या हो जाएगा, NaSO4 हो जाएगा, ठीक है। यहां से फिर जल और CO2, ठीक है, ये निकलेगा। ठीक, यहाँ पे 2 पीस होगा, 2 NaHSO4 NaSO4H2O, ठीक है। 2 पीस होगा यहाँ पे, तब 2 पीस होगा, ओके। तब SO4 में तो 4 पीस हो जाएगा ना, लेकिन 2 पीस लिया गया था, ठीक है। हाँ, वो असंतुलित तो नहीं है रासायनिक समीकरण में, ठीक है। अगर असंतुलित होगा तब संतुलित करना पड़ेगा हमको देकर, ठीक है। 4 पीस और ऑक्सीजन ही होगा, 4 5 5 2 7 4 3 7, ठीक है। ट्रू ट्रू, ओके। नहीं देखो 2 यहाँ पे है, ठीक है, 2, लेकिन यहाँ पे 3, ठीक, एक और आ गया तो 3 हो गया। यहाँ पर 2 डाले तो 2 डालेंगे जब यहाँ पे, तो ये 2 पीस हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इसको कर दो 2, तो 2 कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये 2 पीस होता है, ठीक है। तो Na2SO4 हो जाएगा, Na2SO4 Na2SO4, ठीक है। Na2SO4 प्लस 2H2 प्लस CO2, ठीक है। ये कंफर्म हो गया है, ठीक है। और ये डेरिवेशन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। हमारा थोड़ा चैप्टर स्लो चल रहा है, इस बात पे ख्याल मत दीजिएगा, ठीक है। चैप्टर स्लो चल रहा है, बहुत बेहतरीन रूप से हमको पता है, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। कुछ इशू हो जाते हैं, मोबाइल इशू, अदर इशू आ रहा है, ठीक है। इशू के कारण से मेरा ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सुधार ला रहे हैं आप इसमें, ठीक है। क्या है कि हम लगातार बना रहे हर एक टॉपिक का, ठीक है। तो ये आपको हम मेरे उम्मीद से ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। हम ये गारंटी देते हैं, अगर बिहार बोर्ड में ये पूछ देगा क्वेश्चन तो आप 100 में 100 बना खाइएगा, ठीक है। मतलब ये बना खाइएगा। अगर ऐसा सोचते हैं आप तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।